प्रधानमंत्री हो, रो मत, रो मत। कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ कांग्रेस पक्षಕ್ಕೆ कांग्रेस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभाओं में उमड़ती हुई कर्नाटक की जनता है। और ऐसा भी नहीं है कि यह कोई बंगलुरु की रैली है या मैसूरू जैसे बड़े शहर में उमड़े लोग हैं। चिकबल्लापुर आंध्र प्रदेश से सटा एक जिला है, लेकिन यह चिकबल्लापुर जिला मुख्यालय भी नहीं है। यह चिकबल्लापुर का एक छोटा सा तालुका है, चिंतामणि तालुका यानी सब डिवीजन, प्रमंडल। प्रियंका गांधी जब वहां से गुजरी तो हजारों हजार लोग साथ पैदल चलने लगे। प्रियंका की सभाओं, रोड शो और रैलियों में उमड़ते सैलाब को देखकर बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि उसने तो प्रियंका गांधी को खत्म मान लिया था। लेकिन जिस तरह से वो लोगों की भीड़ खींच रही हैं, जिस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं, जिस तरह से लोग उन्हें सुन रहे हैं, उसे देखकर नरेंद्र मोदी की पार्टी को पसीना आ गया है। वो लोगों से अपील कर रही है कि कर्नाटक के भाइयों बहनों, आप अर्जुन बन जाओ। अगर कोई लफाज तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे तो हरगिज मत भटकना। अपना ध्यान अपने बच्चों की शिक्षा, उनके भविष्य और जिंदगी से जुड़े मुद्दों से भटकने मत देना। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर उभरी है। और बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि लोग उन्हें देखने नहीं, सुनने आ रहे हैं। हिरिकेरूर की एक सभा में प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने आपको लूटा नहीं होता तो पीएम मोदी यहां आकर अपनी गालियों की लिस्ट नहीं सुना रहे होते। वो बताते कि बीजेपी सरकार ने आपके लिए क्या किया है, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता और इस तरह से आपको लूटा नहीं होता तो उनके प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आपको अपनी गालियों की लिस्ट नहीं, अपमानों की लिस्ट नहीं, आपके लिए जो कार्य किए हैं उसकी लिस्ट सुनाते। वो आपको बताते कि कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने नए उद्योग बनाए हैं, कितने रोजगार दिलवाए हैं, कितना विकास किया है आपके लिए। लेकिन कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए आपका ध्यान बार बार भटकाया जाता है। प्रियंका चुन चुनकर वो मुद्दे उठा रही है जो कर्नाटक के लोगों के दिल से जुड़ी हुई है। कनकगिरी की एक सभा में उन्होंने कहा कि हर सरकार अपने अपने काम की वजह से पहचानी जाती है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजीव गांधी कंप्यूटर और आधुनिकीकरण की वजह से जाने गए, लेकिन कर्नाटक की बीजेपी सरकार 40% सरकारा के नाम से जानी जाती है। ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। दरअसल कांग्रेस लोगों को यह समझाने में कामयाब होती नजर आ रही है कि भाजपा की सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, जहां हर चीज बिकाऊ है, सपने भी, नौकरी भी और यहां तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। कांग्रेस ने तो चढ़ते हुए चुनाव में बाकायदा इसका रेट लिस्ट निकाल दिया है और डबल इंजन सरकार को नाम दिया है ट्रबल इंजन सरकार, मतलब आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल में डालने वाली सरकार। 40% 40% ಸರ್ಕಾರ 40%
ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕುಣಿಯಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? कांग्रेस की इस लिस्ट में हर पोस्ट की रेट तय दिखाई गई है। मुख्यमंत्री 2500 करोड़, मंत्री 500 करोड़, इंजीनियर 1 से 5 करोड़, जूनियर इंजीनियर 30 लाख, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर 10 लाख, सिपाही 10 लाख, इसी तरह बीडीए कमिश्नर 10 से 15 करोड़, चेयरमैन 5 से 15 करोड़, डिप्टी कमिश्नर और एसपी भी 5 से 15 करोड़, वाइस चांसलर 5 से 10 करोड़, और इसके बाद लिखा है बीजेपी सरकार में सरकारी सौदों में कमीशन की दर, अंडे तक की सप्लाई में 30% कमीशन देना पड़ेगा, कांग्रेस ने लिखा है। और यह सबसे कम है, वरना कोविड सप्लाईज में कमीशन खोरी का रेट 75% तक हाई है और 40% तो फिक्स है। 40%, 40% सरकार, 40%। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक के हर अखबार में भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का रेट कार्ड छपवा दिया है। सरकार में कितने कमीशन पर कौन सा काम होता है। What is the price for transfer postings in which department? This, I'm afraid, is the sad reality of the outgoing government. भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस को भ्रष्ट बता जरूर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनकी रेलगाड़ी पीछे छूट चुकी है। और अब जब वो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो केवल सफाई देते नजर आते हैं। कांग्रेस बहुत पहले भाजपा को भ्रष्ट साबित करने के अभियान पर निकल गई थी। उसका पे सीएम कैंपेन लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच चुका है। पे सीएम पर 40% कमीशन प्राप्त हुए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रियंका गांधी की सभाओं और रोड शो में उमड़ते जनसैलाब की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। राहुल गांधी की सभाओं में तो पूछिए ही मत। उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे संत नेता की बना डाली है जो सच के पक्ष में नतीजों की परवाह नहीं करता। संसद की सदस्यता और दिल्ली का सरकारी घर छिन जाने के बाद से राहुल के तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं। 40% वाले नेता खड़े रहते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा 40% लगेगा। सरकार 40% कमीशन लेती है, तो ये 40 नंबर अच्छा लगता है। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है, जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक के चुनाव में पार्टी में नई जान फूंकने में लगे हुए हैं। कर्नाटक उनका गृह राज्य है और कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर इस राज्य को किसी भी तरह से बीजेपी से छीनना उनके लिए इज्जत का सवाल बन गया है। वो मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो इतने गरीब हैं कि दिन में कई कई बार जैकेट बदलते हैं, आपके पीछे संघ से लेकर 40% वाली पूरी सरकार है, फिर क्यों रोते हैं मोदी जी, हिम्मत रखिए। कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं। उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं, एक फंक्शन को एक। अरे आप प्रधानमंत्री हो, रोमन। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं। इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो। खड़गे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ रहे हैं, उसकी गूंज कर्नाटक में दूर तक पहुंची है। दूसरे वो दलित समुदाय से भी आते हैं, इसका भी असर है। लेकिन बावजूद इसके पूरी पार्टी इस बात पर कायम है कि भाजपा को 40% कमीशन खाने वालों की सरकार साबित करने की रणनीति पर ही आगे बढ़ा जाए। 40%, 40% कमीशन लेने वालों की सरकार है। और मोदी जी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के हाथ से हर पल में निकलता जा रहा है। और अब मोदी के भाषण से माहौल बदलने की बजाय उनका मजाक ज्यादा उड़ता है। अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस ने कोई बड़ी गलती नहीं की तो भाजपा के लिए कांग्रेस के नैरेटिव को बदलने के लिए समय बहुत कम बचा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है
आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, ट्विटर पर देखें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा, दूसरे लोगों से भी कहें सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए। नमस्कार।